हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और IIT JEE में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पावर सेट से। या भी आप किसी भी लेवल के एग्जाम को देखो तो पावर सेट से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी अच्छे लेवल के। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करो, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो और हर एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। बुक और पेन साथ में लेना है और जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उस हर पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको PPT या फिर जो भी डाउट वगैरह है सब आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज पावर सेट। पावर सेट का डेफिनेशन क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है, एक कलेक्शन ले लो, जब भी कलेक्शन वर्ड आ गया मतलब ये भी अपने आप में एक सेट होगा। तो पावर सेट भी नाम से ही पता चल रहा है ये भी एक सेट है, बट कैसा सेट है? सबसेट्स का सेट है। सबसेट्स का सेट इज कॉल्ड अ पावर सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर आपके पास एक सेट गिवन है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उन्हीं का कलेक्शन ले लो और उसे कह दो पावर सेट। अब इस और जिसको डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। अब इसके एग्जांपल्स को इसे और डिटेल में डिस्कस हम लोग बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं समझा नहीं सकता हूँ। तो बोर्ड में हम लोग पावर सेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे इसका यूज़ भी बहुत होने वाला है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर सेट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके लिए पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आगे भी पढ़ते हो तो भी पावर सेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि पावर सेट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग को पावर सेट नहीं समझ में आता। तो आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक और किसी भी पार्ट को स्किप मत करो। अगर आप पार्ट को स्किप कर रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो। तो हम लोग चलते हैं और बोर्ड में पावर सेट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पावर सेट। तो जैसा कि आपको पावर सेट का डेफिनेशन पता चल गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हमारे पास एक सेट गिवन है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एम्प्टी सेट से। अब इस सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उनके कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। तो एक मैं पावर सेट बना ले रहा हूं P ऑफ ए। अब ये P ऑफ ए के अंदर ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन लेना है। अब मैंने आपको एक नोट लिखा के दिया था कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, एक एलिमेंट आ गया। और सेकेंड नोट ये था कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये सेट क्या आ जाएगा? एम्प्टी। मतलब इस पावर सेट के पास ये दो एलिमेंट होंगे, बट ये दो एलिमेंट सेम है। अब सेट का डेफिनेशन क्या हो जाता है कि सेट का डेफिनेशन ये है कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। मतलब पावर सेट के पास कितने एलिमेंट आ गए? एक एलिमेंट। तो यहां से भी एक चीज याद रखो, सेट ए के पास कितने एलिमेंट थे? 0, क्योंकि एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है। बट पावर सेट के पास एक एलिमेंट आ गया और वो क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो कौन सा सबसेट है? एक एम्प्टी सबसेट। क्योंकि पावर सेट के पास जो एलिमेंट है ना वो अपने आप में एक सबसेट है, तो ये भी एक सबसेट है। तो एक एलिमेंट हो गया और वो भी क्या है? एम्प्टी सबसेट। तो देयरफॉर पावर सेट के पास कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट। तो इसीलिए आपको नोट्स में एक नोट लिखा होगा कि अगर सेट एम्प्टी है तो भी पावर सेट क्या नहीं हो रहा है? एम्प्टी नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर पावर सेट नेवर बी एम्प्टी। सेकेंड पॉइंट ये है कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी कभी भी सेट की कार्डिनैलिटी 0 हो सकती है, बट पावर सेट की कार्डिनैलिटी कम से कम कितना होगा? 1 होगा। 0 पावर सेट की कार्डिनैलिटी नहीं हो सकती। तो यहां से आपको दो नोट पता चल गया कि पावर सेट नेवर बी एम्प्टी
एंड द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट नेवर बी जीरो। जीरो सेट का, जीरो कार्डिनलिटी की कोई भी पावर सेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपको दो नोट पता चल गया, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का ये पावर सेट हो गया। तो एक चीज आपको यह माइंड में रखना है, जब यहां पे मैं सेट की कार्डिनलिटी लिखता हूं और यहां पे पावर सेट की कार्डिनलिटी, क्योंकि ताकि हम लोग एक फॉर्मूला जनरलाइज करेंगे। ए के पास 0 एलिमेंट तो पावर सेट के पास 1 एलिमेंट। सेकेंड, अगर पावर सेट के पास सपोज एक सिंगल एलिमेंट है ए, अगर पावर सेट के पास एक सिंगल एलिमेंट है, सॉरी पावर सेट नहीं, सेट के पास, सेट के पास एक सिंगल एलिमेंट ए है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक पावर सेट, तो पावर सेट के पास फिर से वही रूल। अब मैं आपको सेकेंड नोट बता रहा हूं, जब भी आप सेट बनाओगे तो पावर सेट के पास कितने साइज के एलिमेंट होंगे, तो 0 से लेके जितने सेट के पास एलिमेंट है, तो यहां से आपको यह पता चल गया कि सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है 1। तो पावर सेट के पास जो एलिमेंट होंगे वो 0 साइज के होंगे और 1 साइज के होंगे। तो एक नोट लिखा रहेगा जब मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा कि देयर इज अ ओनली 1 एलिमेंट ऑफ साइज 1, कि सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है साइज 1 का। सॉरी, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट ऑफ साइज 0 एंड ऑर्डर n, कि अगर सपोज यहां पे 1 है इसके लिए 1 बोल रहा हूं, तो अगर ए एलिमेंट का ऑर्डर सपोज n है या फिर इसकी कार्डिनलिटी n है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितने n, तो n साइज के और 0 साइज के कितने एलिमेंट होंगे 1। बट यहां पे क्या है 1, तो 0 और 1 साइज के सिर्फ एक ही एलिमेंट होंगे। और 0 साइज का कौन सा एलिमेंट होता है, एम्प्टी, और 1 साइज का कौन सा एलिमेंट होता है, खुद इटसेल्फ वही सेट। तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट। तो देयरफॉर द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2। तो यहां पे जब सेट के पास 1 एलिमेंट थे तो पावर सेट के पास 2 एलिमेंट हो गए। तो ये नोट डाउन कर लो कि अगर सेट के पास एक सिंगलटन सेट है तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2। एक तो एम्प्टी सेट क्योंकि हर एक सेट का सबसेट होता है, और एक तो खुद ए क्योंकि ये हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि अगर सेट के पास सपोज 2 एलिमेंट है ए एंड बी। अब हमें बनाना है पावर सेट। तो पहले तो मैं इसकी कार्डिनलिटी लिख देता हूं। सेट के पास कितने एलिमेंट है, 2। तो पावर सेट के पास कितने साइज के एलिमेंट होंगे, 0 साइज के, 1 साइज के और 2 साइज के। अब ये 0 और ये n, तो देयरफॉर जब मैं पावर सेट बनाऊंगा तो 2 एलिमेंट तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, एक तो 0 साइज का एम्प्टी और एक तो 2 साइज का खुद ये सेट ए और बी। अब बचा 1 साइज के। 1 साइज के कितने एलिमेंट होंगे, एक बार तो मैं ले सकता हूं ए और एक बार ले सकता हूं बी। अब थोड़ा ध्यान दो, पावर सेट के पास जो एलिमेंट है ना वो खुद एक सबसेट है। मतलब सेट के अंदर, ये देखो, ये सेट के अंदर मैं किसको रख रहा हूं, एक सबसेट को रख रहा हूं। तो देखो पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का कलेक्शन है। इसके पास कितने एलिमेंट हो गए, 4। जब 0 एलिमेंट थे तो पावर सेट के पास 1, जब 1 एलिमेंट थे तो पावर सेट के पास 2, और जब 2 एलिमेंट आ गए तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट हो गए, 4। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फोर्थ। उसके बाद आपको 4 एलिमेंट, अगर सेट के पास 4 एलिमेंट है तो वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग 4 एलिमेंट के लिए बना सकते हो, और इसके पास कितने एलिमेंट होंगे वो तो आपको फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेट के पास सपोज 1 अरे ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो पावर सेट के पास पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3। कितने साइज के एलिमेंट होंगे, 0 साइज के, 1 साइज के, 2 साइज के और 3 साइज के। 0 साइज का एक ही एलिमेंट एम्प्टी, 3 साइज का खुद वही सेट, मतलब ए बी और सी, ये साइज के एक ही एक एलिमेंट हो। अब बचे 1 साइज के। 1 साइज के हमेशा कितना एलिमेंट होते हैं, 0 साइज के हमेशा 1, 3 साइज के हमेशा 1 और 1 साइज के हमेशा n एलिमेंट होते हैं। अब यहां पे n कितना है, 3, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3। तो एक काम करो, सिंगल सिंगल एलिमेंट का बना लो। एक बार a को लिख दो सेट के अंदर, एक बार b,
और एक बार C। अब आता है दो साइज के, तो दो साइज के आप बना सकते हो। A के साथ एक बार B को लिख दो AB, A के साथ एक बार C को लिख दो AC, और फिर B के साथ C को लिख दो। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2। 1 साइज 0 साइज का और खुद n साइज के कितने एलिमेंट? 1 1 साइज के n एलिमेंट, तो n यहां पे 3 है, तो देयरफॉर 3 एलिमेंट, और 2 साइज के भी 3 एलिमेंट है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैं आपको नोट में लिख के दिया हूं कि ये कब डिस्कस करेंगे? जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की k साइज के, अगर सपोज A के पास n एलिमेंट है तो k साइज के कितने एलिमेंट बनेंगे इन पावर सेट, तो वो होता है NCK। NCK, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो ये ऐसा नोटेशन है। तो आपको नोट में पीपीटी में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें नोटेशन नहीं लिख पाया, तो ये इस तरीके से लिखते हैं, और सेकंड जो इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल है, और ये जो लिखा है इसका मतलब ये, ताकि आपको नोटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी नोटेशन इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये सारी चीजें अभी मैं टेंशन लो, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी हो जाता है, बट उसका एप्लीकेशन यहां पे है, मतलब वो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसको यूज यहां पे करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसका यूज है, देखो जैसे जैसे हमको यूज पता चलेंगे वैसे वैसे हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मतलब यहां से हमको समझ में आ गया कि कौन से साइज के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये यहां से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब सेट की इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है कि इसके पास कितने एलिमेंट है हम लोग कैलकुलेट कर सकते। तो ऐसा कोई काउंटिंग प्रिंसिपल चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चाहिए काउंटिंग का, जिससे कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे। इसके लिए हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ के लिए हो गया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आप देखो अगर ट्राई करोगे तो आपको आएगा, नहीं तो मैं आपको खुद बता दूंगा। ए सेट के पास A, B, C और D 4 एलिमेंट है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है पावर सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे तो अभी बता दूंगा, बट कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये आपको बनाना। इसके पास कितने कितने साइज के एलिमेंट होंगे? 0 साइज के, 1 साइज के, 2 साइज के, 3 साइज के और 4 साइज के। 0 साइज के हमेशा 1 एलिमेंट, 4 साइज के हमेशा 1 एलिमेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमेशा सेम होगा। 1 साइज के आपको पता है कितने एलिमेंट होंगे, n मतलब 4, तो पीछे से भी कितना एलिमेंट होता है? 4। अब जाहिर सी बात है A के पास 4 एलिमेंट, तो आगे चल के भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि इसके पास 16 एलिमेंट होंगे। वो कैसे आता है अभी हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 1, 5, 6, 10, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6। अब ये सब आता कैसे? तो ये सब कॉम्बिनेशन से, NC के, ये हमारा बात का काम है। बाकी तुम लोग ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क में है, इसके 16 एलिमेंट को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। और कौन कौन से साइज के कितने एलिमेंट होंगे, तो ये 0 साइज का एम्प्टी, 1 साइज का इटसेल्फ खुद ये, अरे 4 साइज का, 1 साइज के आप निकाल सकते हो, एक बार A को, एक बार B को, एक बार C को और एक बार D को। अब बात आती है सर 3 साइज के भी 4 क्यों होते हैं? 3 साइज के 4 इसके लिए होते हैं, आपको 3 एलिमेंट लेना है। तो जब आप 1 एलिमेंट ले रहे थे तो आप एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो, मैं आपको ये 1 और 3 वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मेरे पास कितने एलिमेंट है, थोड़ा ध्यान समझा, A, B, C, D। जब मैं एक एक सिंगल साइज का सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये एलिमेंट, तो बच कितने रहे? 3 एलिमेंट, तो ये भी तो एक सबसेट होगा 3 साइज के। एक बार मैं B को हटा दूंगा तो ये एक सबसेट बनेगा, तो कितने हो जाएंगे? 2। एक बार मैं C को रिमूव करूंगा तो ये एक सबसेट बनाएंगे, एक बार D को रिमूव करूंगा तो ये एक बार सबसेट। तो टोटल 3 साइज के कितने बन रहे? 4 बन रहे ना। तो जब 3 का बनाओगे ना, तो एक काम करो, एक एक को रिमूव कर दो। एक बार A को रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? BCD। जब B को रिमूव करोगे तो ACD, और जब C को रिमूव करोगे तो ABD, और जब D को रिमूव करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा ABC। आ गए ना 4 एलिमेंट। तो इस तरीके से 3। अब बचा आपका जो मेन काम है वो 2 का, तो आप 2 का बना सकते हो, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, B का इसके साथ, B का इसके साथ और C का D। मतलब A के साथ 3, B के साथ 2 और C के साथ 1, तो टोटल 6 एलिमेंट बन जाएंगे। मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये लॉजिक है कि आप किसी भी
सेट का पावर सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब 4 के लिए भी हो गया, तो ट्राई करना 5 के लिए। तो 5 के लिए 0 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 1 एलिमेंट बनते हैं, इसके लिए 1 एलिमेंट बनते हैं, इसके लिए 5 एलिमेंट, इसके लिए भी 5 एलिमेंट, और उसके बाद इसके लिए दोनों के लिए 10 एलिमेंट। टोटल 32 होते हैं। देखो 32 है 6 16 26 27 और 5 32। ठीक है, 5 के लिए नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट 3 के लिए ट्राई करना। अब देखो सेट के पास और पावर सेट के पास, सेट की कार्डिनेटी, पावर सेट की कार्डिनेटी। सेट की कार्डिनेटी 0 तो पावर सेट की कार्डिनेटी 1। यहां से एक नोट पता चल गया कि पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता और पावर सेट की कार्डिनेटी कभी 0 नहीं हो सकती। इसके पास 1 एलिमेंट थे तो पावर सेट के पास 2, इसके पास 2 एलिमेंट थे तो इसके पास 4, इसके पास 3 तो इसके पास 8। यहां तक हम लोग ने देखा था। अब 4 के पास, अगर ए के पास 4 एलिमेंट है तो पावर सेट के पास कितने होंगे? तो सिंपल सा है कि ए की कार्डिनेटी अगर n है तो पावर सेट की कार्डिनेटी कितनी होती है? 2:n। कैसे? 2:0 1। जब ये 1 है तो देखो यहां पे n तो यहां पे 2:n, तो यहां पे अगर 0 तो यहां पे 2:0, यहां पे 1 तो यहां पे 2:1। 2 आंसर आ गया। यहां पे 2 तो यहां पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे 3 तो यहां पे 2:3, तो आंसर कितना हो गया? 8। तो 4 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि 16 एलिमेंट कैसे आते हैं। तो यहां पे 16 आएंगे। कैसे? 2 का 4 पावर कर दो तो 2:4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो 5 के लिए 32 कैसे आया? तो 2:5, तो 2:5 कितना होता है? 32। ये बहुत यूजफुल है। 2:10 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। ये सीक्वेंस में भी यूज होगा, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में भी यूज होगा। तो इससे अच्छा, जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर याद करने के लिए कहा था, तो ऐसे ये भी चीजें हैं कि आप क्या करो 2:10 तक याद रखो। ये आपको याद ही होना चाहिए 2:10 तक। मतलब 2:1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 एंड 1024। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको बाइनरी कोड में भी यूज होगा। जब आप बाइनरी डिजिट पढ़ते हो 01 01 01, और बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा, सीक्वेंस में भी यूज होगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए 2:1024। तो ये हो गया। आई होप आपको पावर सेट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको पावर सेट में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि पावर सेट का मतलब सिंपल मीनिंग होता है आपके पास सेट गिवन होंगे जिसके पास n एलिमेंट होंगे, तो आपको क्या करना है 0 से लेके n साइज तक के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन लेके उनको एक सेट के अंदर रखना है, मतलब उनका कलेक्शन लेना है, और इसी को नाम दे देते हैं P ऑफ A। यानी कि सेट के सबसेट के कलेक्शन को कहा जाता है पावर सेट। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसके होमवर्क शायद तो नहीं होंगे, जो भी रहेंगे वो आपको होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए करना। बाकी ये जो मैंने आपको कहा 4 और 5 के लिए आपको घर पे ट्राई करना। ठीक है, तो पावर सेट का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया कि पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, पावर सेट के पास किस साइज के कितने एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब जो नोट्स थे वो आप एक एक करके नोट्स देख सकते हो कि अगर सेट ए के पास सेट ए की कार्डिनैलिटी n है तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 2:n। इसको ऐसे लिखते हैं ये यहाँ पे, तो 2 इसका मतलब होता है 2:n, यानी कि 2 के ऊपर पावर n। 2 2 2 2 कितने टाइम्स? n टाइम्स। ये पहला प्रॉपर्टी था, और ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट करके देखा है कि a के पास 0 है तो पावर सेट के पास कितने, तो हमने एक एक एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करके इसको बनाया। देयर आर एलिमेंट ऑफ साइज 0 to n इन पावर सेट है कि a सेट है और उसकी कार्डिनेटी अगर n है, सपोज a सेट की कार्डिनेटी n है, तो पावर सेट के पास 0 से लेके n साइज के एलिमेंट होंगे। और आपको 2 नोट इसमें लिखे कि 0 से साइज के और 1 साइज के कितने एलिमेंट होते हैं? सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं। इन पर्टिकुलर देयर इज 1 एलिमेंट ऑफ साइज 0 and n। तो 0 और n
साइज के कितने एलिमेंट होते हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। और इसके अलावा हर साइज के कितने एलिमेंट होंगे? तो अगर आपके पास सेट के पास n एलिमेंट है और अगर आपको उसके k साइज का एलिमेंट निकालना, और ये नोट करना k की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू n होगी, कि वहां पे लिख देना। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि k की वैल्यू 0 से लेके कहां तक वैल्यू होगी? n तक, क्योंकि 0 से लेके n साइज तक का एलिमेंट हम लोग, मतलब उतने साइज के सबसेट हम लोग सेट ए से लेते हैं। तो देयर आर n के, इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं n और k। मैंने आपको बताया था ये होता है कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वी विल डिस्कस लेटर इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। तो अभी आपके काम का नहीं है, जब हम लोग इसको, मतलब काम का है बट इसको ये आता कैसे, तो ये हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होता। ये हमने देखा कि एम्प्टी सेट का भी पावर सेट क्या होता है, उसके पास एक सिंगलटन सेट आता है जिसके अंदर एक एलिमेंट होती है और वो होता है एम्प्टी सेट। हेंस देयर इज अ नो पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी 0, कि जीरो कार्डिनलिटी की कोई भी पावर सेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारा 5th पॉइंट है। और एक चीज बता दूं, कोई भी सेट और पावर सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसी में 6 पॉइंट डाल दो कि सेट और पावर सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि सेट की कार्डिनलिटी क्या है n और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या है 2n। तो n 2n कभी भी इक्वल नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग फंक्शन में भी पढ़ेंगे, जब हम लोग फंक्शन में देखेंगे कि ये e⁻x का ग्राफ होता है और ये जो है ये हमारा y = x का ग्राफ होता है। तो ये दोनों कभी भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि पावर सेट और सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो नोट लिख दो, a एंड p ऑफ a नेवर बी इक्वल। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने का एक ही जरिया था कि शायद एम्प्टी पे इक्वल हो जाए, बट एम्प्टी पे भी वो इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपका ये लिख दो कि सेट ए एंड पावर सेट नेवर बी इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक, अब ये एग्जांपल है, ये सिंपल हो जाएगा क्योंकि हमने अच्छे क्वेश्चन किए, तो या तो आप इजीली कर सकते हो। ये आई थिंक हमारा 3rd एग्जांपल था। फर्स्ट में एम्प्टी सेट लिए थे, सेकंड में 1 और थर्ड में 2 एलिमेंट। तो ये हमारा वो एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल देखोगे तो आपको क्लियर होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो हम सबसेट लेते हैं ना, अगर वो सारे सबसेट को किसी एक ही सेट से ले तो उस सेट को हम लोग क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड में, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट देखो, डेफिनेशन में तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। इसका यूनिवर्सल सेट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। यूनिवर्सल सेट का सिंपल मीनिंग क्या है, आप कोई भी सबसेट उठा रहे हो, इन सारे सबसेट का कलेक्शन ले लो, वो जिस सेट के पास आ जाए उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब कि आपके जो भी सबसेट आपके पास है, अगर वो सारे सबसेट इस बड़े वाले सेट के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब जो भी सबसेट हम ले रहे हैं वो कहां से लेते हैं, एक सबसेट, एक स्पेसिफाइड सबसेट से लेते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है यूनियन। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना है तो सिंपल एक काम करो, सबका यूनियन ले लो, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊं, एक एग्जांपल हालांकि इसमें है, जैसे कि एक सेट लेता हूं 1 2 2 3 2 3। अगर अब इन 3 में से मुझे सिलेक्ट करना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो एक काम करो, देख लो 1 2 किसके पास है, इसके पास नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। 2 3 देखो, अब इसके पास 2 3 है, अब यहां पे 1 है बट इसके पास 1 नहीं है। देखो इसके पास 1 2 है तो 2 1 इसके पास नहीं था, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन रहा है। अब इसके पास 2 3 है तो 3 इसके पास नहीं, इसके लिए ये नहीं बन पाएगा। 1 2 यहां भी था तो ये बन सकता है, 2 3 यहां भी ये बन सकता है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट बनने लायक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सबसेट में यहां से उठा सकता हूं कि ये 1 2 इसके पास है और ये 2 3 भी इसके पास है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3।
तो आपको दो छोटे छोटे नोट है, ठीक है। तो दो छोटे छोटे नोट्स ये हैं। पहला नोट्स ये है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब कि जो भी सबसेट कहीं से आप उठा रहे हो, यानी कि जो सारे सबसेट उसी सेट में से लेते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जो भी सबसेट लेते हैं वो हम लोग एक सेट से लेते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सेकेंड चीज, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स के सारे पॉइंट को हम लोग ले ले और उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट, ऐसा नहीं है। और हो सकता है एक नोट और लिखा के दिया हूं कि हर एक एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सल सेट चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल लिया, उसके लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 था। अब मैं और एक सेट ले लेता हूं 1, और एक सेट ले लेता हूं 2 3, और एक सेट ले लेता हूं A। अब मुझे इसके लिए क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। तो मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट डाल दूंगा, A 1 2 3। तो इन तीनों एग्जाम्पल के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी इसके पास है, 2 3 ये भी इसके पास है, और ये भी इसके पास है, ठीक है। तो पहले आपको पावर सेट बता दिया गया है, जिससे कि आपको सबसेट और क्लियर होगा। तो यहां पे आपको यूनिवर्सल सेट में प्रॉब्लम नहीं आता। हालांकि ये सबसेट के साथ भी बता सकते थे, बट आपको सबसेट के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से नहीं पता थे, इसके लिए पावर सेट की मदद से आपको सबसेट बनाने आ गए। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि जैसे सेट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बाकी सबको ऐसे हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन नहीं करते। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। हर एक सेट का जितने भी सेट्स हैं उनके सुपर सेट को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे छोटे छोटे सेट हैं उनको एक सबसेट के अंदर रख दो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया यूनिवर्सल सेट। बाकी आपको पीपीटी में जो भी नोट है वो एक एक नोट को अच्छे समझ लो, जितने पॉइंट है मैं आपको सब बता दे रहा हूं, ताकि आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है, और सबसेट अगर हम ले रहे हैं किसी एक ही सेट से तो उस सेट को हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे एक एग्जांपल है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट, कि ए हमारे पास एक सेट दिया है जिसके अंदर स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं, और मैं 3 और सेट ले रहा हूँ जिसमें एक स्टूडेंट के अंदर उस स्कूल के सारे मेल स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेट के अंदर उस स्कूल के सारे फीमेल स्टूडेंट हैं, और तीसरा सेट जो है उस स्कूल के सारे 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। तो क्लियरली जितने भी सेट है बी सी डी वो मैं ए से तो ले रहा हूँ, क्योंकि ए तो मेरा सबसे बड़ा हो गया, स्कूल के सारे स्टूडेंट। अब उसी स्टूडेंट में से मैं मेल को ले लूँ, उसी स्टूडेंट में से मैं फीमेल को ले लूँ, उसी स्टूडेंट में से मैं 7th क्लास के स्टूडेंट को ले लूँ, लेकिन रहेंगे तो वो उसी स्कूल से। मतलब ये मेरा बड़ा सा स्कूल है, इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, वो रहेंगे तो इसी स्कूल के अंदर। अब इसमें देखो, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। तो ऐसे बॉयज़ के कलेक्शन को उठा लूँगा मैं, ऐसे गर्ल्स के कलेक्शन को उठा लूँगा, बट फिर भी वो स्कूल के अंदर ही रहेंगे, मतलब स्कूल के ही सबसेट को उठा रहा हूँ। तो जो स्कूल है मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और बाकी जो मैं सबसेट उठा रहा हूँ वो उसके प्रॉपर सबसेट या उसके सबसेट हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब हर एक सेट का सुपर सेट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें मैंने आपको नोट बताया था कि पहला नोट ये है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं होता कि वो यूनिवर्स के सारे एलिमेंट को कंटेन करेंगे। सेट अगर यूनिवर्सल सेट है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो किसी और सबसेट्स का भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हमारे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वहाँ के जितने भी सबसेट है उस एग्जाम्पल के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता कि हर एक सबसेट के लिए सेम यूनिवर्सल सेट होगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये वेरी होगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपको नोट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम। ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट। एक्स मेरा रियल नंबर है, फिर निगेटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो क्लियरली रियल नंबर, मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा सेट है हमारा रियल नंबर।
तो रियल नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट फॉर दिस प्रॉब्लम, क्योंकि रियल नंबर चाहे वो निगेटिव नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, ये सारे किसके सबसेट है, रियल नंबर। मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम भी बना के दिया था, तो वहां से आपको, क्योंकि अगर देखो आप अगर रेगुलर लेक्चर ले रहे हो ना, तो आपको मैं हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें आपको लेक्चर में बताते रहता हूँ, तो वो आपको सारे पॉइंट नोट करना है, ताकि अगर आप एक बार जब अपना नोट पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली नोट्स बनाने होंगे और डेली लेक्चर लेना होगा। डेली मतलब जो भी मैं आपको वीडियो डालता हूँ वो सारे वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए, तो वो आप लोग अगर रेगुलर देख रहे हो तो आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये जो एक ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, उन्होंने इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इससे हुआ ये कि सेट को हम लोग और इजीली समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में कि जो चीज़ हम डायग्रामेटिकली देखते हैं वो हमको ज़्यादा क्लियर होता है। ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, तो इसके लिए वेन डायग्राम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में एक टॉपिक होता है सिलॉग्स, तो वहाँ पे जो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम वेन डायग्राम की मदद से ही पढ़ते हैं। तो वहाँ के सारे एग्जाम्पल जिसे हम ऐसे कभी नहीं समझ सकते, लेकिन वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को देखते ही हम सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे ये यूज किसका हो रहा है, वेन डायग्राम का। मतलब वेन डायग्राम से इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल को इतने इजी मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ऐसे तो सेट में तो इंपॉर्टेंट है ही। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं बोर्ड पे, और फिर मैं आपको फिर बस ये लास्ट टॉपिक है, बोर्ड पे एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद होमवर्क देके आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है, देखो हम लोग ने पावर सेट डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल था, सबसेट से रिलेटेड। फिर हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल सेट। अब एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेन डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको पहले यूज कर चुका हूं, मैं बार बार इसको यूज करता हूं। वेन डायग्राम जो मैं ये यूज करता हूं, इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। बट आपको नोटेशन क्लियर होना चाहिए। देखो वेन डायग्राम का पहले यूज कर रहा हूं, बस यूनिवर्सल सेट के लिए मैं रुका था। ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर का जो पार्ट है, इनसाइड पार्ट है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो याद रखना है आपको कि जब भी रेक्टेंगल यूज करेंगे, रेक्टेंगल का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर जो सेट बोलो या फिर सबसेट्स बोलो, सेट सबसेट दोनों यूज कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल देखूं तो ये सेट है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर की बात करूं तो सबसेट हो गए। उसे हम लोग सर्कल डिनोट करते हैं। तो सर्कल का मतलब होता है सबसेट्स बोलो या फिर उसे सेट बोल सकते हो। अब इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक पॉइंट से या डॉट से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एक डॉट का मतलब होता है एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। तो डॉट से हम लोग एलिमेंट को या फिर हम लोग उसको डिनोट करते हैं एलिमेंट को। रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, सेट या सबसेट को सर्कल से, और एलिमेंट को डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा वेन डायग्राम है। यही हम लोग यूज करते थे किसमें, सबसेट्स में और सुपरसेट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए है ये बी का सबसेट है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कब, जब ए एक वेन डायग्राम के अंदर, एक सर्कल के अंदर पूरी तरीके से दूसरा सर्कल बैठ जाए, उसे हम कहते हैं सबसेट। इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर ऐसे। अब ये दोनों में थोड़ा और नोटेशन आपको क्लियर रखना है। लोकल बुक में इस तरीके से सबसेट को यूज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा उनका प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो इसका मतलब होता है सबसेट, और प्रॉपर सेट को वो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी सबसेट और सेट में बता चुका हूं। तो बी इज अ सुपर सेट।
अगर ए प्रॉपर है तो बी क्या हो जाएगा, अगर ए प्रॉपर है तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट। इसीलिए मैंने कहा था ना कि यूनिवर्सल सेट तो हर एक का सुपर सेट हो जाएगा, तो सारे सबसेट का जो सुपर सेट होगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। आगे चल के हम लोग यूनियन पढ़ेंगे, तो अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है तो आप सब सेट का यूनियन ले लोगे तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन अ सेट। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े थे, सिमिलरली हम उसमें भी वही पढ़ेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट को, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको ऑपरेशन ऑन सेट में डिस्कस करना है। पहले लेक्चर में हम यूनियन, इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं, सबसेट को सर्कल से, और पॉइंट किसके लिए रहता है, एलिमेंट्स के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ही कुछ होमवर्क है कि आपको सारे सबसेट्स लिखने, मतलब पावर सेट बनाने, कि सिंगलटन सेट का ये ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हमने किया है। अब जैसे ABC के लिए था वैसे आप 1 2 3 के लिए कर सकते हो, मतलब सारे एग्जाम्पल हो गया, आपको कुछ करना नहीं है वैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, 4 और 5 एलिमेंट के लिए हाउ मेनी एलिमेंट P ऑफ A, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि अगर सेट एम्प्टी है तो पावर सेट के पास एक ही एलिमेंट होता है। इसके बाद आपको यूनिवर्सल सेट आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ये आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो पावर सेट हो, चाहे यूनिवर्सल सेट हो। और वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सिंपल है और आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब तक आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देख रहे हो आपको नहीं समझ में आएगा, और हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। PPT के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, वहाँ पे आपको PPT मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।